चलो बच्चों, फिर हम आज एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है टॉपिक का नाम? ऑटोमॉर्फिज्म। हमने इससे पहले क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा होमोमॉर्फिज्म पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? होमोमॉर्फिज्म के बाद हमने पढ़ा आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म क्या था? एक तरह से दो ग्रुप को कैसे कंपेयर करें, ये हमें होमोमॉर्फिज्म बताती थी। इसके लिए शर्त क्या थी? मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या थी? परिजर कंपोजिशन। परिजर कंपोजिशन। अब फिर आइसोमॉर्फिज्म क्या हुआ? ए वन वन ऑन टू मैप विच परिजर कंपोजिशन इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। ये हमने आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा। अब बात आती है ऑटोमॉर्फिज्म की। देखो, ऑटो का मीनिंग ही अपने आप होता है। तो क्या एक आइसोमॉर्फिज्म एफ क्या है? आइसोमॉर्फिज्म में जो जी से जी पे ही है, जी से जी पे ही अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म है तो हम क्या कहेंगे? उसे ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। अब देखो, हमने एक मैपिंग ले ली। क्या? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ये एग्जांपल कैसी है? वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज क्या देती है? उसका कॉन्जुगेट कर देती है, एक्स माइनस आई वाई। देखो, ये 3 प्लस आई की इमेज क्या देगी? 3 माइनस आई। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो वन वन भी है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज अलग देगी। ऑन टू भी है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर खाली नहीं बच सकता। तुम कह रहे कि 7 प्लस आई बताओ किसकी इमेज होगा, तो 7 प्लस आई किसकी इमेज होगा? 7 माइनस आई की इमेज होगा। ठीक है, तो ये मैपिंग क्या है? वन वन है, ऑन टू है, परिजय कंपोजिशन। तो ये क्या है? एक ऑटोमॉर्फिज्म है सी से सी पे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, ये कैसी है? एफ क्या है? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे एक मैपिंग है। और कैसे करती है ये? आर स्क्वायर के एलिमेंट कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। उसकी इमेज क्या देती है? बी ए। उन्हें उल्टा कर देती है। तो ये मैपिंग वन टू की इमेज क्या देगी? 2 1। देख लो, ये भी आर स्क्वायर का एलिमेंट, ये भी आर स्क्वायर का एलिमेंट। तुम कह रहे कि वह 5 और 7 बताओ किसकी इमेज है, तो 5 और 7 किसकी इमेज है? 7 5 की। उल्टा कर देगी। तो वन वन ऑन टू मैप है, तो ये क्या है? ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है। कहाँ? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे। तो ऑटोमॉर्फिज्म तो बड़ा आसान है। ऑटोमॉर्फिज्म क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल, वो सॉरी, एक आइसोमॉर्फिज्म है उसी ग्रुप से उसी ग्रुप जी पे। देखो, जैसे हमें क्या मिल गया? हमें क्या मिला? हमने देखा कि सी से सी पे एक ऑटोमॉर्फिज्म मिली हमें। सी से सी पे कैसी थी वो? एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार। एक ऑटोमॉर्फिज्म ये हो जाएगी, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड। एक ऑटोमॉर्फिज्म ये हो जाएगी ऐसे, मतलब एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2 जेड। तो एक ऑटोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगी हमारी? एक ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2 जेड। तो एक ग्रुप से उसी ग्रुप पे बहुत सारी ऑटोमॉर्फिज्म हो सकती है। तो क्या सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी फॉर्म्स ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। मतलब क्या? कि किसी ग्रुप की जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म थी उन्हें सबको इकट्ठी कर लिया और वो कलेक्शन क्या बनाता है? एक ग्रुप बनाता है। उसे हमें किससे डिनोट करते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ए यू टी जी। इसमें कौन होता है? इसमें वे सारी मैपिंग होती है। कैसी? कौन है इसमें? वे सारी मैपिंग है कि एफ क्या है? जी से जी पे ही एक आइसोमॉर्फिज्म है। तो किसी भी ग्रुप की सारी ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन भी एक ग्रुप बनाता है, उसे बोलते हैं हम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। चलो, इस हमें एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, हमने क्या कर लिया? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ जेड फोर टू जेड फोर। हम गिनते हैं कितने वन वन ऑन टू मैप हो सकते हैं, मतलब कितनी वन वन, वो सॉरी, कितनी आइसोमॉर्फिज्म हो सकती है। जेड फोर में क्या ऑर्डर? एक का एक एलिमेंट, दो का एक एलिमेंट, चार का एक एलिमेंट। इधर जेड फोर में कौन है? ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, दो का एक एलिमेंट, चार का एक एलिमेंट। देखो, आइसोमॉर्फिज्म का रूल है, आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी पे जाएगी। ऑर्डर दो का एलिमेंट ऑर्डर दो के एलिमेंट पे जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है ऑर्डर ऑफ एफ आई ए या एफ ए। इमेज का और एलिमेंट का ऑर्डर बराबर होता है। अब ये ऑर्डर चार का एलिमेंट है, इसके लिए दो चॉइस है, या तो इस एलिमेंट पे जाए या इस पे। तो इसके लिए कितनी चॉइस? दो चॉइस। इसके लिए तो फिर एक ही चॉइस बची। तो
कुल कितनी ऑटोमॉर्फिज्म खींच सकते हैं हम Z4 to Z4? हम इसमें खींच सकते हैं Z4 to Z4 दो ऑटोमॉर्फिज्म। देखो अगर हमें निकालना Z6 to Z6 कितनी ऑटोमॉर्फिज्म खींच सकते हैं, तो इसमें ये देखो ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट है, या ये देख लो कि वन कहाँ कहाँ मैप कर सकता है, क्योंकि वन का ऑर्डर 6 है। किस किस का ऑर्डर 6 है इसमें? वन का और 5 का। तो इस साइड से वन मतलब 6, और वन का ऑर्डर 6 है, 5 का ऑर्डर 6 है, इधर भी तो वन का ऑर्डर 6 है और 5 का ऑर्डर 6 है। तो हमें ये देख बस ये देख लेंगे इस वन के लिए कितनी चॉइस है, इसके लिए दो चॉइस है। ठीक है, अगर हमें Z10 से Z10 पे देखने की कितनी ऑटोमॉर्फिज्म है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा इसमें? ये देख लेंगे कि ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट है। तो एक तरह से ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड एन, मतलब जेड एन से जेड एन पे हम कितनी ऑटोमॉर्फिज्म खींच सकते हैं? 5n ऑटोमॉर्फिज्म खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट है? 510। अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जो ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड एन है, ये ग्रुप है, ये तो आइसोमॉर्फिक होता है यूएन के। देखो अगर तुमसे ये पूछ ले कि क्या पूछ ले, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10 में ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट है, तो तुम्हें अब क्या पता करना है? बस तुम्हें U10 का पता करना। U10 का तो तुम्हें पता ही है, U10 को तो तुरंत तुम जेड एन की फॉर्म में बदल देते हो। ठीक है, ऑटोमॉर्फिक ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड एन कितना होता है? 5n। तो देखो तुमने क्या देखा, जेड एन क्या होता है? एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, इसकी कितनी ऑटोमॉर्फिज्म हुई? 5n। ठीक है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की कितनी ऑटोमॉर्फिज्म हुई? 5n। अगर हमारा ग्रुप क्या है? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, एग्जांपल के लिए जेड, तो उसकी दो ऑटोमॉर्फिज्म होती है। इस रिजल्ट को कैसे याद रखोगे? देखो अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था तो उसके कितने जनरेटर थे? 5n। अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था तो दो जनरेटर थे, उतनी ऑटोमॉर्फिज्म है। तो अगर जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसकी कितनी ऑटोमॉर्फिज्म होगी? दो। और ऑर्डर दो का ग्रुप तो केवल और केवल Z2 होता है। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, अगर जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो क्या आएगा? वो Z2 के आइसोमॉर्फिक आएगा। देखो हमसे क्या निकालना आ गया? Zn की ऑटोमॉर्फिज्म की संख्या निकालनी आ गई। और अगर जेड वो सॉरी जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो तब उसकी दो ऑटोमॉर्फिज्म होती है। अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है, ये कहता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ये ग्रुप क्या? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी तुम ये ग्रुप बना रहे, ये अबेलियन होगा कब? इफ एंड ओनली इफ जी इज साइक्लिक। अगर जी साइक्लिक है तो ये अबेलियन ग्रुप होगा। ये तो हमारा रिजल्ट भी प्रूव कर रहा, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड एन साइक्लिक ग्रुप है, किसके आइसोमॉर्फिक आ रही? यूएन के। यूएन सदैव अबेलियन ग्रुप होता है। तो किसी भी साइक्लिक ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन क्या बनाता है? साइक्लिक ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन बनाता है यूएन। अब वो कह रहा, हम एक ऐसा एग्जांपल दे के देखते हैं जो ग्रुप साइक्लिक नहीं है। तो हमने कौन ले लिया एग्जांपल के तौर पे? K4 ले लिया। K4 में क्या होता है? ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो के तीन एलिमेंट। क्यों नहीं है साइक्लिक? क्योंकि इसमें ऑर्डर 4 का एलिमेंट ही नहीं। तो हम K4 की ऑटोमॉर्फिज्म बना के देखते हैं। ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट? यहाँ तीन एलिमेंट। ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट? यहाँ तीन एलिमेंट। तो देखो नियम है कि आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी पे ही जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म का नियम है। अब ये ऑर्डर दो का एलिमेंट, इधर ऑर्डर दो के तीन एलिमेंट, तो इस एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस? कोई से भी जाए, ये पूरी तीन चॉइस। अब इस एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस बची? दो चॉइस बची। ठीक है, और इसके लिए एक ही चॉइस बची। तो कितनी ऑटोमॉर्फिज्म खींच सकते हैं हम? 6 ऑटोमॉर्फिज्म खींच सकते हैं। अब हमारा रिजल्ट क्या कहता था? कि ऑटोमॉर्फिज्म अबेलियन होगा। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, अगर जी साइक्लिक है, हमारा जी यहाँ साइक्लिक तो था नहीं, तो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 कितना आया? ये इसका ऑर्डर कितना आया? 6 आया। मतलब इसकी 6 ऑटोमॉर्फिज्म हम बना सकते हैं। तो ऑर्डर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 क्या है? नॉन अबेलियन ग्रुप है। ऑर्डर 6 का अबेलियन तो हो नहीं सकता, क्योंकि K4 साइक्लिक नहीं था इसके रिजल्ट से। तो ऑर्डर 6 का नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होता है? ऑर्डर 6 का नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होता है? दो नॉन अबेलियन ग्रुप पढ़े हमने ऑर्डर 6 के, एक S3 और एक D3। और दोनों क्या होते हैं? आइसोमॉर्फिक होते हैं आपस में।
तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के फोर क्या है, एस थ्री है, नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स। आया समझ में? क्यों नॉन अबेलियन क्यों हुआ? क्योंकि के फोर साइकिलिक नहीं था। अगर जी साइकिलिक है तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी क्या होगी, अबेलियन होगी। कब अबेलियन होगी? अगर ये जी हमारा क्या है, साइकिलिक ग्रुप है। ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम्हारे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनर ऑटोमॉर्फिज्म हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती क्या है? देखो, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, द फंक्शन फाई ए, मतलब हमने कैसे डिफाइन करा, फाई ए एक्स क्या है, ये एक्स की इमेज क्या देगा, जो ये इसके सफिक्स में है, ए एक्स ए इनवर्स। तो इस मैपिंग को क्या बोलते हैं हम? बोलते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म इंड्यूस्ड बाय ए, जो ये सफिक्स में है इसे बोलते हैं हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म इंड्यूस्ड बाय ए। तो मैं इसकी डेफिनेशन में कोई खास ध्यान नहीं देना। देखो, जैसे सारे ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन क्या बनाता था, एक ग्रुप बनाता था, ऐसे ही सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म इन ए ग्रुप जी फॉर्म्स ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एंड डिनोटेड बाय, मतलब सारी इनर ऑटोमॉर्फिज्म को हम इकट्ठी कर लेंगे और ये कलेक्शन क्या बनाएगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ये ग्रुप होता है विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। जैसे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी एक ग्रुप होता था, तो ये भी एक ग्रुप होता है। ठीक है। देखो, ये रिजल्ट कह रहा है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी आर ग्रुप्स। हाँ, हमें पता कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी मतलब जी की जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म है सबका कलेक्शन एक ग्रुप बनाता है। इसी तरह इनर ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन भी एक ग्रुप बनाता है, जिसे हम डिनोट करते हैं आई डबल एन जी, या इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। चलो, अब हमें ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का तो ऑर्डर निकालना आ गया था, अब हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का ऑर्डर निकालते हैं। देखो, इनर ऑटोमॉर्फिज्म में क्या है, इस इनर ऑटोमॉर्फिज्म में क्या है, इस टाइप की मैपिंग है, सारी सारी मैपिंग इकट्ठी कर ली। जो ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी होता है, ये सब ग्रुप होता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। वो कह रहा है कि सब ग्रुप नहीं, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। और जो ये ग्रुप बनता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ये आइसोमॉर्फिक होता है जी अपॉन जेड। जेड क्या है, सेंटर है जी का। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जेड। तो अगर तुमसे इनर ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर पूछ ले तो तुम निकाल दोगे। जैसा है, देखो इसमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म में और कहीं ज्यादा अंदर करने की जरूरत नहीं। तुमसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ये क्या है, ये है डी सिक्स। डी सिक्स के इनर कितनी इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगी, या इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? तो डी सिक्स के सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर ऑफ, जब एन इवन होता है तो दो एलिमेंट होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी कितना आ जाएगा, या डी सिक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी सिक्स का ऑर्डर 12/2। तो 6 एलिमेंट हो गए इसमें। अगर तुमसे पूछ ले ऑर्डर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एस थ्री बताओ कितना होगा, एस थ्री का ऑर्डर कितना, 6। एस थ्री के सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं, एक। क्योंकि हमने पढ़ रखा कि जेड एस एन क्या होता है, केवल और केवल आइडेंटिटी होता है। मतलब जब एन की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो तो एस एन के सेंटर में एक ही एलिमेंट होता है। तो कितना आ गया इसका ऑर्डर, एक आ गया। ठीक है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म में तो बड़ी आसान है। देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या कहता है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के फोर हमने निकाला था अभी, एस थ्री का आइसोमॉर्फिक था। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के फोर आइसोमॉर्फिक टू एस थ्री, ये आइसोमॉर्फिक टू है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एस थ्री, और ये आइसोमॉर्फिक टू है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एस थ्री। तो ये सब क्या होते हैं, आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं, और ये सारे क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 6 के। इसमें चाहो तुम डी थ्री को भी जोड़ लो, क्योंकि डी थ्री और एस थ्री आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी इसमें, हमने पढ़ा ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या था, ऑटोमॉर्फिज्म क्या था, ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा हमने। वो क्या थी, एक आइसोमॉर्फिज्म थी, उसी ग्रुप से, उसी ग्रुप जी से उसी ग्रुप जी पे ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन क्या बनाता था, एक ग्रुप बनाता था। और ये
ठीक है, एक ग्रुप बनाता था। अगर जी हमारा साइक्लिक ग्रुप है, अगर हमने जी को क्या ले लिया, साइक्लिक ग्रुप ले लिया, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर एन का, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होता था, यू एन के। इसका ऑर्डर कितना होता था, फाई एन। अगर हमारा जी क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो केवल और केवल इसकी दो ऑटोमॉर्फिज्म होती थी, ये आइसोमॉर्फिक होता था जेड टू के। और इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या था कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ये अबेलियन होगा कब, इफ एंड ओनली इफ जी साइक्लिक। अगर जी साइक्लिक ग्रुप नहीं है तो ये अबेलियन नहीं हो सकता। हमने फिर जी के प्लेस पे क्या लिया था, के फोर लिया था। तो हमें क्या मिला था कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के फोर आइसोमॉर्फिक किसके मिला था, एस थ्री के। उसके बाद हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा। इनर ऑटोमॉर्फिज्म में हमने क्या देखा कि सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, और वो किसके के बराबर होता है, अगर उसका ऑर्डर निकालना हो। देखो इसमें और किसी थ्योरम में या डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इतने ही पोर्शन पे पूछा जाएगा जितना मैं बता दिया। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, क्यूसेंट ग्रुप पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। आया ये समझ में अच्छे से।